औरतों के कपड़े पहनकर आए इस चोर ने बेचारे डॉक्टर को अपना शिकार क्या बनाया कि जब रात को नींद से उठा डॉक्टर तो उस डॉक्टर बेचारे की आंखें खुल ही रह गई। नींद कहीं की कहीं हवा हो गई जब उसे पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो चुका है। और ये चोर भी इतना शातिर, पहन के आया औरतों के कपड़े पहनकर उस डॉक्टर के घर में घुसा। कहते हैं ना, सूट बूट पहन आया कन्हैया, तो सूट पहना लड़कियों का, बूट पहने आदमियों वाले। एक चोर आया औरतों के कपड़े पहनकर, घुसा डॉक्टर के अंदर। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उस घटना की पूरी तस्वीर आप अपने सामने इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह लड़कियों के कपड़े पहनकर, लेडीज सूट पहनकर ये चोर आया है। इसने ऊपर एक शॉल सी, एक चादर सी लपेट रखी है ताकि हो सकता है अपना चेहरा छुपाने के लिए, पहचान छुपाने के लिए। गेट से घुसा डॉक्टर के अंदर, घर के अंदर पहले एक कमरे में दाखिल होने की कोशिश की, एंट्री नहीं मिली। फिर जब दूसरे कमरे में गया तो वो उसने देखा कि वहां पर वो डॉक्टर सो रहा है जिसका घर था। अगर कोई और चोर होता तो वो शायद वहां से भाग जाता, लेकिन इस चोर की शायद मजबूरी कुछ ज्यादा थी। चोरी करने की आदत शायद इतनी खराब पड़ी है कि वहां पर घर में मौजूद मालिक का भी खौफ नहीं है अब चोरों को। और इस चोर ने चुराया क्या है? चुराने को बहुत कुछ चुरा सकता था, लेकिन इसने सोचा मालिक अभी सामने बैठा है घर का, तो वो चीज चुरा ली जाए जो अभी सबसे ज्यादा पास में चुराई जा सकती है। पहले फोन उठाया, फिर पर्स उठाया। लेकिन जब देखा कि उस आदमी के पास, उस डॉक्टर के पास जिसके घर में ये घुसा है, उस डॉक्टर के सराहने एक पिस्तौल पड़ी है, तो फिर भाई साहब इस चोर ने वही किया, मोबाइल और पर्स को थोड़ा दूर जाकर रख दिया और चुपचाप उस डॉक्टर के सराहने रखी पिस्तौल को उठा लिया। पिस्तौल को उठाया, अपने पास रखा और वहां मौके से फरार हो गया। घर से बाहर निकलकर चला गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सिर्फ इस एक इकलौते घर की घटना नहीं है ये इस चोर को बताया गया कि अमूमन कई बार इस गलियों में ऐसे लंगड़ा कर चलते हुए देखा गया है। लेकिन आखिरकार जब इसे मौका मिला किसी के घर में घुस के चोरी करने का, तो वो मौका इसने खूब बनाया। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वो बेचारा डॉक्टर न जाने रात को ऐसा कैसा सोया था कि उसके आसपास अगर कुछ हलचल हुई है तो उसकी आवाज भी नहीं आई। और आवाज तो कहाँ आनी थी, वो उस बेचारे की जब आँख खुली उसने देखा ना सिरहाने रखा पिस्तौल है, ना ही सिरहाने रखा मोबाइल और पर्स। आसपास जब हड़बड़ाहट में यहाँ वहां देखना शुरू किया तो पता चला कि क्या घटना हुई है। जब पता चला कि ना फोन है, ना पिस्तौल है, ना ही पर्स है। पर्स और मोबाइल फोन तो थोड़ी दूर जाकर मिल गए, लेकिन पिस्तौल जो उसका हो सकता है लाइसेंस्ड पिस्टल था, वो चोर वहां से लेकर फरार हो गया।